ट्विटर पर। चलो शुरू करते हैं। रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा? हाँ, हो गया रिकॉर्ड। चलो स्टार्ट। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। रंजित जी, अपने आप को म्यूट कीजिए। आज के इस 35वें सेशन में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, जो लोग रेगुलर इस सेशन में रहे हैं उन्होंने इस वर्कशॉप को, इस सेशन को जारी रखा है। साधक है इसलिए साधना सीखने में कुछ यह है, आनंद है, बहुत अच्छा। और बहुत कुछ लोग बहुत सीरियसली कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। तो पिछली बार थोड़ी दिक्कत आई थी यार, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा विषय हमने छेड़ा था। पिछली बार हम रेगुलरली तो हम ये देखते ही हैं कि हमारा जो काम करने का जो ट्रैक है, साधना करने का जो ट्रैक है, जो रास्ता है, आनापान से काया में उतरना, और काया से काया जिंदा है तो वेदनाओं के कारण वो महसूस होती है। वेदना सुख दुख और सुख दुख विरहित है या असुख दुख है। सुख दुख का कारण चित्त है। चित्त चाहिए नहीं चाहिए, राग द्वेष का राग द्वेष से युक्त रहता है चित्त। और इंटरप्रिटेशन मनोधम्म में चलता है, मेंटल प्रोसेस, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो है वो 5 इंद्रियों से तैयार होता है। और पिछली बार हमने ये देखा, ये मनोविज्ञान जो है यही हमारे लिए बहुत बड़ा काम करने का एरिया है, बहुत बड़ी काम करने के लिए जगह है। अलग जगह नहीं है वो चित्त का ही हिस्सा है, चित्त का ही परिणाम है। पंच इंद्रियों का भी परिणाम है, चित्त का भी परिणाम है। और उसका असर जो है, जिसे वेदनाएं कहते हैं, वो भी हमारे लिए एक वो जांचने का मतलब वो महसूस करने का जरिया है। वेदना, फीलिंग, फीलिंग महसूस करने के कारण जीवन महसूस होता है। महसूस होने के कारण सांस महसूस होती है, काया महसूस होती है, वेदनाएं महसूस होती है, चित्त महसूस होता है, मनोधम्म महसूस होता है, इंद्रियां महसूस होती है। इंद्रियों का देखना, सुनना, गंध चखना, मतलब गंध लेना, चखना, और काया का स्पर्श, ये सब महसूस होता है, फील होता है। विद वेदना, वेदना के कारण, विद यानी टू नो, मतलब जानना, महसूस होना। तो ये जानने के कारण, इसे मराठी में बहुत अच्छा शब्द है जाणीवा, और हिंदी में इसे महसूस करना कहते हैं। महसूस होता है, इसलिए जीवन महसूस होता है, जीवन समझ में आता है। तो ये जो महसूस करना है ये वेदनाओं के कारण है। तो वेदनाओं के आधार से, वेदनाओं के जरिए जीवन से हम जुड़ जाते हैं। जीवन से जुड़ जाते हैं मतलब इस काया से जुड़ जाते हैं, और काया में उतर के हम
वेदना चित्त मनोधम्म तक पहुंचते हैं। और ये मनोधम्म जो है, मनोविज्ञान जो है, उसके लिए सुत्त मध्यम निकाय का सुत्त क्रमांक 18 जो है, जिसे मधुपिंडक सुत्त कहा है। मधुपिंडक सुत्त में, मधुपिंडक सुत्त में एक संज्ञा आई है प्रपंच। पाली में पपंच कहा है, पपंच। हिंदी में, मराठी में, दूसरी भाषाओं में कुछ प्रपंच कहा है। प्रपंच शब्द मेरे ख्याल से बहुत प्रचलित शब्द है, बहुत फेमस शब्द है। प्रपंच शब्द से कोई अपरिचित नहीं है मेरे ख्याल से। प्रपंच बहुत फेमस शब्द है, लेकिन बुद्ध ने जिस अर्थ से ये प्रपंच शब्द इस्तेमाल किया है, वो देखने के बाद, पढ़ने के बाद बहुत आश्चर्य लगता है कि उन्होंने प्रपंच बहुत अलग अलग अर्थ से इस्तेमाल किया है, जो हमें पता नहीं होता। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, मुझे भी कई दिनों तक पता नहीं था कि प्रपंच क्या है। प्रपंच, हम किसे प्रपंच कहते हैं? हम किसे प्रपंच कहते हैं? मेरे ख्याल से पिछले बार जो लोग उपस्थित थे, वही अगर इसमें उपस्थित है तो थोड़ी चर्चा करेंगे अभी, क्योंकि ये विषय मैंने पिछली बार छेड़ा था और कुछ लोग, बहुत अच्छा लगा था कुछ लोगों को, और उस पर फोन भी आए कुछ लोगों के। लेकिन वो सेशन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। कंप्यूटर की खराबी थी तो वो सेशन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन जो लोग उस वक्त उपस्थित थे, कुछ नए लोग अब आए हैं इसमें। लेकिन मेरे ख्याल से कोई चर्चा करना अभी कोई कोई कुछ अनुचित नहीं होगा, कोई बुरी बात नहीं होगी। चर्चा करेंगे थोड़ा, क्योंकि ये जो शब्द है प्रपंच, इस प्रपंच शब्द पर मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता था, आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए सर। और प्रपंच शब्द आप सब लोग जानते हैं, इसलिए आप बताएंगे आप प्रपंच का मतलब क्या लेते हैं, या व्यवहार में हम प्रपंच किसे कहते हैं। भालेराव सर जी ने बहुत अच्छी चर्चा की थी उस दिन, जो सामने बैठे हैं अभी, तो वो भी कुछ बोलेंगे। और प्रपंच को समझने वाले और प्रपंच करने वाले कई सारे लोग हैं यहाँ पर। हाँ, प्रपंच करने वाले कई सारे लोग हैं, तो वो बताएंगे प्रपंच क्या है, उनको प्रपंच क्या लगता है, क्या क्या महसूस होता है प्रपंच से। तो मेरे ख्याल से इसमें बुजुर्ग भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग भी है 60-65। अभी मेरी भी उम्र, अभी 29 अप्रैल को मेरी उम्र 65 साल पूरी होके 66 शुरू हो जाएगी। 55, 65, हाँ 66 यस शुरू हो जाएगी, राइट। तो मेरा 56 साल का, 66 साल का, 65 साल का प्रपंच है मेरा। लेकिन क्या है प्रपंच, है मतलब क्या है? और आप लोगों के, आपके उम्र के मुताबिक आपका प्रपंच है। अनुभव सर। प्रपंच यानी अनुभव। अच्छा, कौन सा अनुभव? प्रपंच से लोग थक जाते हैं, फालतू की बातें करना, एक दूसरे की बातों में उलझते रहना है, उसी को प्रपंच बोलते रहते। अच्छा, एक दूसरे की बातों में उलझना, हाँ, किसी उसे को बातों में उलझाना। अच्छा, इसे आप कभी प्रपंच कोई, कहते हैं। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो अच्छा, एक चीज सर्व नहीं होती, 10 चीजें इकट्ठी होकर के एक बात में आ जाती है, ओके, उसी को प्रपंच बोला जाता है। उसको आप प्रपंच एक कहते हैं। शब्द में बोलूं तो दुनियादारी। दुनियादारी, ओके। दुनियादारी मतलब सर?
सब अपना विस्तार से बोलेंगे क्योंकि प्रपंच बहुत बड़ा है, तो ज्यादा बड़ा बात है, होगी बहुत तो बड़ा तो भी चलेगा। आज सबको खुला है, अब बात करने के लिए आपको सबको अनुमति है। प्रपंच के बारे में कुछ, हाँ अभी ड्यूटे सर थोड़ा बताएंगे पहले, फिर अनिल सर, फिर भालेराव सर। आपस में जो व्यवहार होते हैं हाँ आपस में, यानी भौतिक व्यवहार। उसे प्रपंच कहा है। हम्म, हाँ आध्यात्मिक बोलिए। नहीं, भौतिक। हाँ ओके। कौन अभी दोनों ने हाथ ऊपर किया है, कौन? वहीं पर आप एक दूसरे की ओर सिक्का फेंकी है और देख किसको किसको हेड और टेल, कौन बात करेगा दोनों में से? चलिए शुरू कर दीजिए। हाँ योगेश सर शुरू कर दीजिए क्योंकि सर मैंने अभी ज्वाइन करा है। हाँ हाँ मैं हाँ कभी दूर से कभी अभी अभी आया हूँ, बिल्कुल अभी ज्वाइन करा है। पर पंच मेरे हिसाब से पर का मतलब होता है पर पंच। पंच तो मतलब वो तो पांच जो समाज में जो बैठते हैं, पांच पांच पंचायत के जो पांच लोग होते हैं, पर पांच वो हो गए। पंचायत के 5 लोग, अच्छा। हाँ, और जो पर होते हैं, पर का मतलब पराये हो गए। तो समझो मैं अच्छा क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं, ये मतलब ये प्रचलित अर्थ है आप वहाँ या? नहीं, प्रचलित अर्थ है ये। अच्छा पर प्रचलित अर्थ पर है। परपंच इसीलिए बना है ये। परपंच का मतलब पांच जो आदमी जो पंचायत में जो बोल रहे हैं, पंचायत में जो पांच आदमी बोल रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो प्रपंच तो उसमें तो इसलिए प्रपंच। वो इसलिए परपंच बन गया ना, वो इसलिए परपंच बन गया। उनका कोई उनके बातों का कोई अस्तित्व नहीं, कोई महत्व नहीं, कुछ कुछ नहीं। तो वो अपने आप में एक परपंच, अच्छा ये परपंच। आप जी प्र की जगह आप पर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और पंच का मतलब आप गांव के पंचों को पंच कह रहे कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा जो ये मुझे लगता है कि उस जो उत्पत्ति इसकी वहां से हुई है। वहां से हुई है, अच्छा ओके आपको लगता है। जी जी जी। ओके ठीक है ठीक है। हाँ अनिल सर, 5 उंगलियां हाँ, बताई मतलब वही उत्तर है क्या आपका? नहीं, हम्म, डिफरेंट डिफ है। प्रपंच का किस तरह से अर्थ हो सकता है ये तो मुझे पता नहीं। पर प्रपंच में 5 कुछ संख्या है, ये संख्यात्मक शब्द भी आता है। और पंच पंच इंद्रिया के विषयों में उलझन, इस तरह के लिए शायद अनुमान लगाया जा सकता है। नहीं अभी अनुमान की बात नहीं, पंचेंद्रिय मैं अनुमान की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं वो अनुमान नहीं चाहता। प्रपंच शब्द व्यवहार में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अभी ड्यूटे सर जी ने दुनियादारी वगैरह बताया, व्यवहार बताया, राजेश जी ने कुछ बताया। आप व्यवहार में जो प्रपंच शब्द इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। और बुद्ध ने किस अर्थ से व्यवहार इस्तेमाल किया है मधुपिंडक सूत्र में, इस पर बाद में सोचेंगे। और फिर उसके आधार से हम एक्चुअली प्रपंच कैसे चल रहा है हमारे अंदर जीवन में, ये फिर देखेंगे। बोलिए। जिनको बोलना है वो अपना माइक अनम्यूट करेंगे। हाँ बोलिए अनिल सर, आप कुछ अलग अलग बताना चाहते हैं, बोलिए बोलिए। मुझे मुझे अंदाजा नहीं चाहिए, मुझे प्रपंच शब्द व्यवहार में किस अर्थ से लिया जाता है वो मैं जानना चाहता हूँ। प्रपंच। सर हमारे यहाँ का तो चीजें समझ में आ ही गया, मैंने जो बताया वो आपको उम्मीद है कि जानकारी में आ गया होगा हाँ कि हमारे यहाँ जो पर्पज शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि एक ही व्यक्ति जब कई तरह की बातों को उलझाने की कोशिश करता है या किसी को सामने वाले व्यक्ति को उलझाने की कोशिश करता है, एक के बाद एक बात करता है तो उसको पर्पज बोलते हैं। ओके ओके। और कोई कुछ बताना चाहता है? भालेराव सर। हेलो। बुद्धि हाँ तो नहीं है रंजीत सर, सर हाँ रंजीत सर बोलिए। सर भालेराव सर आप अगर मराठी में बात करना चाहते हैं तो मराठी में बोल सकते हैं, मैं ट्रांसलेट करूंगा आपको, या जो भी जैसे भी हिंदी आती है उसके मुताबिक आप बात कीजिए।
लीजिए। सर अभी रंजीत सर जी बोल रहे हैं, आप उनको सुन लीजिए। रंजीत जी सर बोलिए। मेरे मेरे यहाँ पर प्रपंच सब वो बोलते हैं, जैसे किसी बात को सही सही तरह से ना बोलना, अच्छा, और उस अगर कोई बात, जैसे मान लीजिए कोई बात हुआ, उस बात को सही तरीके से ना बोलना, और बार बार हर हर आदमी के आगे जाके उस शब्द को तोड़ मरोड़ कर बोलना, उसे प्रपंच कहते हैं। जी। रंजीत सर की बात को मैं थोड़ा क्लियर कर दूं सर। हाँ, मैं रंजीत सर की बात से सहमत हूँ। हाँ, प्रपंच में जैसे कोई किसी की पत्नी है या कुछ लेडी है, घर में झगड़ा कर देती है, कुछ इस तरह का व्यवहार कर देती है, तो उसे वो परपंच कर देती है घर में, परपंच। अच्छा, सही बात है ये भी। तो ये परपंच वर्ड वहां से पैदा हुआ है। परपंच वर्ड का मतलब यही है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई इधर की बात उधर की बात, इधर की बात उधर की बात, और वो मतलब बखेड़ा खड़ा करना। बखेड़ा। अच्छा, प्रपंच बखेड़ा। बखेड़ा को प्रपंच कहते हैं। यस 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 यस। ओके ओके, बखेड़ा बखेड़ा को प्रपंच कहते हैं। जी देखिए जी आप लोग भी, हम मतलब जो बाकी मराठी लोग हैं वो भी थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए कि एक ही शब्द अलग अलग जगह पर किस तरह से इस्तेमाल होता है। जी जी जी। प्रपंच बखेड़ा को कहते हैं, प्रपंच बखेड़ा को कहते हैं। राजेश सर मैं ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बखेड़ा का मतलब है कि एक छोटी सी बात को तिल का ताड़ बना देना, तेल का बात ताड़ को बना देना। बात हाँ करना, और किसी भी एक चीज पर एक मत ना होना, चाहे कुछ भी हो जाए, एक मत नहीं होना, मुझे अपनी ही चलानी है बस। जी 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 जी। लेकिन रंजीत जी अभी ऐसा ही है। अभी ये थोड़ी देर के बाद ये देखेंगे कि ये जो बखेड़ा खड़ा करने वाली जो बात है, या कुछ भी बकने वाली बात है ना, बकवास बकवास होता है ना बखेड़ा में, जी बकवास जी। ज्यादा होता है, मतलब जो बढ़ाता है, बहुत बढ़ाता, बहुत बात और ज्यादा और। ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, तो थोड़ा देखेंगे बाद में। तो बहुत अच्छा, बखेड़ा, ये हेलो आदि सर। और हाँ सर 2 सेक्शन में मिस था। हाँ हेलो। हाँ, आपका प्रपंच बोलिए। हाँ सर, प्रपंच का इधर अर्थ ऐसा है हमारे इधर कि अपन शादी शादी होने के बाद जो अपना संसार है अपना, परिवार। हाँ परिवार, मतलब अपन संसार में सुख समाधान से 5 साल से चल रहा है। जब से हाँ, शादी हुई तब से हमारा प्रपंच अच्छे से चल रहा है, ऐसा बोलते हैं इधर। प्रपंच यानी परिवार, हाँ फैमिली। परिवार, परिवार सब मिलके जो परिवार अपना सुख समाधि से चलता है, बहुत अच्छे से हमारा प्रपंच चल रहा है, प्रपंच ऐसा चला। उसका ये होता है हाँ, इधर बीड तरफ। मराठी में ऐसा पूछते हैं का, कसा काय चाललाय प्रपंच, हाँ हाँ शेम कैसा शेम चल हाँ रहा प्रपंच, अच्छा चल हाँ, आमचा प्रपंच एकदम सुखाना चाललाय, एकदम सुखाना आहे, सुखाने असं सुखाने म्हणजे हा प्रपंच। शब्द आहे इथं घर घरासाठी संसारासाठी। हाँ, और कुछ लोग कहते हैं कोई अगर कोई है तो इसका प्रपंच में ध्यान नहीं है, कहते हा हैं। बरोबर आहे, ह्याचं घरात ध्यान नाही, प्रपंचावर ह्याचं लक्ष नाही, कुछ किंवा साल पहले प्रपंचाचा कुछ सुखाना चालला आहे। कुछ साल पहले हाँ मुझे भी कहते थे लोग, इसका हाँ प्रपंच में बराबर। ध्यान नहीं। हाँ ये मुझे भी कही थे, इसलिए बोल रहा भाई। प्रपंच यानी परिवार। सुनंदा कुछ बताना चाहती है क्या मेरे बारे में, प्रपंच के बारे में? मैंने लोगों को बता दिया कि मेरा प्रपंच में ध्यान नहीं था। सुनंदा, संकोच मत करो, मेरे खिलाफ भी बताया तो भी मुझे कोई आ, ये नहीं, अचरज भी नहीं लगेगा और कोई बुरा नहीं लगेगा। सामने कल्याण आओ, मित्रता है, सामने आओ। तो कल्याण मित्रता है, कल्याण मित्रता है, इसमें कोई एक संकोच। दूसरे की शेयरिंग है। हेलो सुनंदा बोलिए। हेलो। हाँ अशोक सर, अभी अभी आपका मुद्दा समझ में आ गया। हाँ सुनंदा, कोई संकोच करने की बात नहीं है, आप वहाँ बैठी है, वो दूसरे रूम में तो सुन रही है सबको। नहीं, मुझे मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन यहाँ प्रपंच का मतलब शादी के बाद जो जो प्रपंच के लिए लगता है वो जमा करना, उसे प्रपंच हाँ, कहते प्रपंच यानी जमा करना, ये प्रपंच जमा करके रखा है, ऐसा कहते हैं। हैं। हाँ प्रपंच में हाँ। जो जो वस्तुएं हम घर में जमा करके रखते हैं उसे भी प्रपंच कहते हैं। बहुत अच्छा।
हाँ, सुनील कांबळे सर बोलिए। हेलो हाँ सर, अपना महाराष्ट्र में ज्यादातर प्रपंच जो वर्ड है वो ज्यादातर परिवार के बारे में लिया जाता है कि परिवार यानी प्रपंच, प्रपंच यानी परिवार। जैसे कि हम बोल रहे प्रपंच हैं कि यानी हमारा परिवार। कैसा है, क्या हम पूछते हैं कि आपका परिवार कैसा है, तो ओके। यही बात होती है कि आपका प्रपंच कैसा चल रहा है, आपका प्रपंच आप कैसे संभाल रही है। ये सेम दोनों बात एक ही है मराठी के लिए। अभी अलग जगह पे अलग उसका मीनिंग हो सकता है। प्रपंच, प्रपंच के लिए आपने क्या क्या इकट्ठा करके रखा है? क्या क्या दे रहे हैं आप प्रपंच को? घर में क्या क्या दे रहे हैं? ओके। दिवटे सर, वो गाना आपको पता है क्या? गड्या रे प्रपंच हा लटका। हाँ बोलिए सर। गड्या रे प्रपंच हा लटका, वो गाना है, फेमस गाना है। हम्म। ये है प्रपंच जो प्रपंच है में। वो झूठा है, ऐसा एक गाना है। हम्म। है। तो इसका मतलब जो है कि प्रपंच एक आध्यात्मिक अर्थ से भी लोग लेते हैं। प्रपंच यानी अध्यात्म। अध्यात्म में कुछ लोग प्रपंच, प्रपंच यानी दुनियादारी, जो अभी पहले आप सर ने बताया था। प्रपंच जो है वो दुनियादारी, और दुनियादारी की बातें जो है वो वहम है, वो झूठा है, वो आभास है, वो माया है। प्रपंच माया है, ऐसा माया है। भी। हाँ, यस। प्रपंच माया है, ऐसा भी जी। आध्यात्मिक हेलो रूप सर। में कहा जाता है। हेलो। हाँ सर, भालेराव सर हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए सर। हेलो। हाँ बोलिए हाँ, भालेराव। प्रपंच का मराठी में, हाँ मराठी में प्रपंच का अलग अलग अर्थ होता है। बताइए सर। और उसके दिन आपके साथ मैंने कुछ टाइम संवाद भी किया है इसके बारे हाँ में। हाँ हाँ हाँ। प्रपंच का मतलब विस्तार भी होता है। विस्तार। प्रपंच का मतलब पल्लाल भी होता है। हाँ, हाँ। प्रपंच का प्रपंच मतलब का विस्तार। मतलब माया भी होता है। हम्म, प्रपंच का मतलब ब्रह्म भी होता है। और प्रपंच का मतलब जग, संसार और खटला भी होता है। संसार। हाँ। लेकिन लेकिन यहाँ पर अपने को इस बारे में चर्चा नहीं करनी। नहीं नहीं, मुझे इसमें ऐसा लगता विस्तार है। करनी है सर, चर्चा करनी है। हाँ ठीक है, चलेगा। फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ, चलेगा। नहीं नहीं, आप बताए, आपका आपका मुद्दा पूरा कीजिए। हाँ। आपका मुद्दा मुझे, पूरा कीजिए। हाँ प्रपंच का मतलब मुझे आपने जो काया में जो 5 ज्ञान इंद्रिय है इसके बारे में मुझे बोलना। नहीं, वो तो सुत्त की बात बताई मैंने आपको, हाँ। उस पर आएंगे। लेकिन हम हाँ व्यवहारिक अर्थ चल। समझने की कोशिश हाँ। कर रहे हैं कि हम व्यवहार में प्रपंच किसे कहते हैं। तो चलिए, हाँ। सब अभी। व्यवहार में माया, भ्रम, आविष्कार, जग, संसार, खटला, आप डिक्शनरी विस्तार। आप डिक्शनरी लेके बैठे हैं क्या सर? नहीं नहीं नहीं। नहीं ना। मैं घर में क्या हमारे, हेलो, हाँ हेलो सर जी। हाँ हाँ। हमारे घर में टीवी लगाया है, मैं गांव में हूँ, खेत अच्छा में। अच्छा। हाँ। हाँ। हाँ, बाबा साहब के गाने लगाए हैं उन्होंने, इसलिए मैं गाड़ी में आकर बैठा हूँ और वहां बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, गाड़ी की लाइट शुरू की है मैंने। थोड़ा थोड़ा उस प्रपंच से बाहर आए हैं और यहाँ बैठे। हाँ। ओके। हाँ। हाँ। तो बहुत अच्छा। तो ये जो बाहर, सारा बाहर का प्रपंच आपने बताया सब। हाँ। आप सब लोगों ने बाहर का प्रपंच बताया, जो आपको महसूस होता है, दिखाई देता है। बखेड़ा कहो या वस्तुएं कहो या परिवार कहो या कुछ भी कहो, बाहर जो दिखाई देता है वस्तुएं हैं। तो चलो एक एक शब्द, एक से शुरुआत करते हैं कि आपके परिवार में जो वस्तुएं आती है वो कहाँ से आती है और क्यों आती है? वो आपके प्रपंच में जो जो है
घर से लेकर शादी के बाद बनाया हुआ घर और बच्चे और वस्तुएं और प्रपंच में जो सब कुछ जो है जिससे परिवार चलता है, वो सब वस्तुएं, सब व्यवहार कहाँ से निर्माण होते हैं, कैसे आते हैं? मन में भ्रम निर्माण होने के बाद होता है। हाँ, मन में, अपने मन में भ्रम निर्माण होता है। जरूरत। भ्रम। फॉर एग्जाम्पल, हेलो जी, आपके मुझे घर ये होना है, टीवी मुझे है, ऐसा। हाँ आपके घर में समझो टीवी है, सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ हाँ, अभी, केवल भालेराव जी से अच्छा नहीं, सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। आपके फॉर एग्जाम्पल आपके घर में टीवी है, हाँ चलेगा। टीवी घर में कैसे आया? बाकी लोग भी बोलेंगे। जरूरत। जरूरत। ऐसे से जरूरत के लिए, आवश्यकता होने पे, मनोरंजन के लिए, आवश्यक। मनोरंजन, ओके। जरूरत, मनोरंजन, जरूरत, क्या जरूरत है टीवी की? क्या जरूरत है अनिल जी? मनोरंजन की। अभी तो एकनाथ सर वो टीवी छोड़कर आए हैं यहाँ पर। जरूरत सर मैं परपंच को समझ नहीं पा रहा हूँ। सर मैं परपंच को समझ नहीं पा रहा हूँ। परपंच जो है दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली और उत्तराखंड यूपी में। योगेश जी, नॉर्थ इंडिया बोलिए। क्या चीज? सर छोटी इंडिया। से छोटी, बड़ी से बड़ी आवश्यकता आदमी को होती है, कभी कोई चीज है घर में। हेलो, कौन बात? सर रंजीत जी बाल बोल रहे थे। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई आवश्यकता आदमी को होता है, तभी कोई चीज लेके आता है घर में। आरामदायक टीवी बनाने के लाए लिए, तो मनोरंजन के लिए, न्यूज सुनना है या दुनिया के बारे में जानना है मेरे को। सर मेरा कहने का मतलब है, दिल्ली जैसे शहर में परपंच जो है ना, परपंच कलेश का उदाहरण है। कलेश जिसे बोलते हैं, कलेश, घर में कलेश। प्रपंच के कारण क्लेश है? नहीं, परपंच वर्ड ही कलेश है। नहीं, एक अच्छा, आप प्रपंच वर्ड ही क्लेश के लिए इस्तेमाल करते? नहीं, मैं नहीं करता। ये है आपके कल्चर का वो हिस्सा है वहाँ हाँ, के। दिल्ली के कल्चर का हिस्सा है। सोसाइटी में प्रपंच शब्द क्लेश के लिए इस्तेमाल करते। रंजीत जी को भी सुने। बहुत अच्छी बात है ये। सर सबसे बढ़िया एक चीज मेरे को इसमें सुनने को आई है, उस प्रपंच का मतलब भ्रम। मतलब जो भी आदमी प्रपंच करता है ना, एक तरह का समझ लो भ्रम ही फैलाता है वो। हाँ, लगभग वही है। अच्छा, नॉर्थ इंडिया में लगभग वही है, कलेश से संबंधित ही है। भ्रम भी एक तरह से कलेश ही होता है। भ्रम के कारण प्रपंच फैलाता है। जहाँ सर परपंच वर्ड आ गया ना सर, वो भ्रम मान लो, कुछ मान लो, वो जो है वर्ड जो है कलेश है। कलेश है, वो कलेश है। झगड़े से संबंधित है, झगड़े से संबंधित है वो। झगड़े से संबंधित है, क्लेश से संबंधित है। परपंच वर्ड आते हैं। सर एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। डिमांड बढ़ने से, एक उदाहरण देता हूँ मैं। वो मराठी में गरज बोलते हैं उसको। नहीं, राजेश सर एक उदाहरण दे रहे हैं, वो राजेश सर समझ गए। हेलो, एक बात करेगा। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आपने खत्म होने के बाद फिर दूसरा शुरू करेगा। अभी 55 से संबंधित अगर हम एक उदाहरण देखें तो हम पुलिस में के अंदर एक पंचनामा होता है। पुलिस डायरी के अंदर जब किसी को मर्डर हो जाता है तो एक पंचनामा लिखते हैं। दैट इज रिपोर्ट सर, दैट इज डिफरेंट थिंग। नहीं सर, वर्ड जो है परपंच से संबंधित वो चीजें होती हैं तो वो पंचनामा लिखा जाता है। वो पर्टिकुलर एक शब्द है, वो रिपोर्ट में आता है, लेकिन वो परपंच जो कलेश है उसकी वजह से ये चीजें हुई तो उसको पंचनामे के रूप में हम देख सकते हैं। थोड़ा हाँ, पंचनामा जो है ना, वो रिपोर्ट जो है वो अलग अर्थ से है, उसमें वो भी वर्डिंग वो प्रपंच है, लेकिन उसको नहीं बीच में लेंगे। प्रपंच शब्द जो है आप सर मैंने जो सॉरी सर, मैं एक बात कहना चाहूँ। परपंच में मैंने पहले भी बोला था आपको,
पर जो है ना, पर जो है, जो पराये हैं, पराये हैं। आप पर शब्द नहीं है वहां सर, प्र है शब्द, प्र। पर पर प्रपंच है ना प्र सर, प्र प्रपंच। प्र इज नॉट पर। पर इज डिफरेंट, प्र इज डिफरेंट। नहीं नहीं सर, उसका अर्थ वही निकल गया है जो मैंने बोला था। मेरे ख्याल से सर प्रपंच का अर्थ या राजेश सर ने वो कर दिया कि उसका मतलब सही वो बता दिया कि प्रपंच करने परपंच जो वाले कलेश है, का कलेश, कलेश है, कलेश, कलेश जो हमारे उत्तर भारत के अंदर ये कलेश से संबंधित शब्द इस्तेमाल किया। उत्तर भारत में इसको कलेश ही मानते हैं सर। ओके क्लेश, ओके ठीक है, सबका एक मत है। अभी नॉर्थ में एक मत है क्या? जी दिल्ली आगरा वाले एक मत है, नॉर्थ प्रपंच यानी क्लेश है। और क्लेश कहाँ होता है? अभी इसको भी एक परिभाषित बोलते हैं सर, जैसे कि उसने परपंच कर दिया घर में, भारती उसने जी ये कुछ परपंच बताइए कर आप। ओके नहीं, और क्लेश कहाँ होता है? भारती जी नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट। क्लेश कहाँ होता है? जहाँ सती नहीं होती। नहीं 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 नहीं, वो कारण हो गया। क्लेश परिवार में, क्लेश आपको कहाँ अनुभव होता है? परिवार में, काया में, उसका परिणाम कहाँ होता है? काया में परिणाम होता है। दिमाग में क्लेश माइंड पर होता है, महसूस होने की जगह चित्त आपका में, माइंड है, आपका मन है। माइंड पर होता है सर। हाँ, तो ये प्रपंच माइंड शब्द पर आप नहीं, माइंड से होता है। देखिए। अभी अभी जो चर्चा चल रही है, मेरे अवलोकन के मुताबिक दो मुद्दे यहाँ उभर आए हैं। एक, आप लोग क्लेश जो नॉर्थ में इस्तेमाल करते हैं वो मानसिक अर्थ से करते हैं, और हम महाराष्ट्र में जिन 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 लोगों ने कुछ बताया वो व्यावहारिक अर्थ से करते हैं, और उसमें आध्यात्मिक अर्थ है वो अलग बात है। लेकिन व्यावहारिक मतलब प्रपंच यानी जो कुछ बटोरा है, जो कुछ प्रपंच यानी परिवार के लिए किया है, उसे उसे प्रपंच कहते हैं। मतलब ये हमारी मानसिकता, महाराष्ट्र की मानसिकता इस तरह की है। आप लोगों सर एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ बोलिए सर। जरूरत महाराष्ट्र के बढ़ने छोटे से सर बोल रहे प्रपंच हैं। बढ़ता है। हाँ जरूरत बढ़ने से प्रपंच बढ़ता है। हाँ, वो कारण है, यानी लेकिन प्रपंच यानी वस्तुएं, जो वस्तु है, बराबर बराबर। वस्तुएं क्या है, आपको देखने के लिए कुछ चाहिए, सुनने के लिए कुछ चाहिए, जैसे साउंड सिस्टम, और वो वस्तु आ गई। देखना है टीवी आपको चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कोई पेन चाहिए, ये देखने की वस्तु है, सुनने की वस्तु है। सूंघने के लिए आप घर में कुछ इत्र लाएंगे या कुछ फूल रखेंगे या कुछ गंध का विषय। आपके खाने के लिए जो जैसी पदार्थ आप जरूरत लाके बढ़ती है रखेंगे, वैसे वैसे खाने के पदार्थ भोजन के लिए हो या केवल जीभ के लिए अच्छा लगता है, तो वो चखने के मतलब स्वाद के पदार्थ। डिजायर, और आपको बॉडी के लिए, काया के लिए सुखदायक जो भी लगता है, जो चाहिए वो आपका कुछ आपके अच्छे कपड़े हो, या आपको जो इस तक कुछ सौंदर्य कुछ कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हो, या काया को कूल चाहिए इसलिए फैन लगाना हो। तो इंद्रियों को जो वस्तुएं चाहिए, सुखदायक लगती है या जरूरत लगती है, उसको लेकर आप जो बटोरते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसे प्रपंच कहा है यहाँ पर। बराबर। अभी चाहिए, चाहिए हमने देखा है, चाहिए कहाँ पर होता है? चाहिए नहीं चाहिए कहाँ होता है? लोभ, लोभ, चित्त में। चाहिए नहीं चाहिए हमारा चित्त में होता है, चाहत, लोभ और द्वेष, चाहिए नहीं चाहिए। तो वस्तुएं कहाँ से आई? चित्त के, मन के कारण आई, है ना। जो चाहिए चाहिए इसलिए आ गया, नहीं चाहिए तो हटा दो, फेंक दो। तो जो चाहिए उदय चित्त में चाहिए से हुआ। प्रपंच बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है। बराबर है। और वस्तुओं को जो नाम दिया जाता है वो मनोविज्ञान है, वो मन के विचार है, संज्ञाएं हैं। तो मधुपिंडक सुत्त में
प्रपंच इसी संज्ञाओं को कहा है। संज्ञा, संज्ञा मराठी में। संज्ञा। आप हमारे मन में जो संज्ञा। विचार चलते हैं वो संज्ञाओं के कारण चलते हैं, वितर्क के कारण चलते हैं, विषयों के कारण चलते हैं। कि देखिए अभी हम विचार कर रहे हैं, टीवी के बारे में विचार कर रहे हैं, प्रपंच बखेड़ा के बारे में, तंटा वो का क्लेश के बारे में विचार कर रहे हैं, कुछ अभी पंच के बारे में विचार कर रहे हैं, तो विचार कर रहे हैं हम लोग उसके बारे में। तो प्रपंच में जो जो वस्तुएं हैं, जो जो संज्ञाएं, उसके बारे में दिमाग में हमारे जो कुछ चल रहा है, तो देखिए यही बात समझानी है यहाँ पर कि हमारे दिमाग में इतना सारा प्रपंच होता है, इतनी सारे वस्तुएं होती है, वस्तुओं के बारे में विचार चलते हैं, वस्तुओं के बारे में चाहिए नहीं चाहिए का संघर्ष चलता है। दिमाग में, और उसी का हम पर प्रेशर होता है, उसी का टेंशन होता है, तनाव होता है। और ये तनाव, ये मानसिक प्रपंच का प्रभाव हमें धीरे धीरे कम करना है। वस्तुएं हटानी नहीं है, प्रपंच एक्चुअली वस्तुएं कम नहीं करनी है। वस्तुओं में जो मन अटका है, वस्तुओं का जो हम पर एक प्रभाव है, चाहिए नहीं चाहिए का, अविद्या से जानते नहीं, उसका भान नहीं। अगर हम हमारे घर में अगर वस्तुएं गिनना शुरू कर देंगे या वस्तुओं को देखना शुरू करेंगे, तो एक एक वस्तु के बारे में अगर हम सोचने के लिए शुरू करेंगे कि हाँ ये यहाँ चाहिए क्या, इसकी आवश्यकता थी क्या, इस किताब की आवश्यकता थी क्या, इस मेरे इर्द गिर्द जो वस्तुएं पड़ी हैं इसकी आवश्यकता है क्या, इसकी आवश्यकता थी क्या, कुछ अलग अलग बहुत सारी वस्तुएं पड़ी है। तो एक एक को देखें, क्योंकि ये सारी वस्तुएं हमारे विचार का, दिमाग का विषय है। तो इनके कारण और मेमोरी में जो कुछ भी है उसके कारण दिमाग में जो कुछ विचार प्रक्रिया चलती है, मनोविज्ञान चलता है, उसे प्रपंच कहा है। और इसी के कारण बखेड़ा है, क्लेश है। क्योंकि घर में बखेड़ा क्यों चलता है, प्रपंच का बखेड़ा घर में क्यों चलता है, किसी इसको ये चाहिए और इनको नहीं चाहिए, या इनको चाहिए बकड़े का मतलब क्या होता है जी? हाँ, बकड़े का मतलब क्या होता है? झगड़ा। झगड़ा। ओके। नॉर्थ में प्रपंच का मतलब झगड़ा करते हैं। इसके कारण जो क्लेश है उसे वो लोग क्लेश, अच्छा। उस प्रपंच को क्लेश कहते हैं, क्लेश को प्रपंच कहते हैं। लेकिन ये बखेड़ा, ये क्लेश क्यों होता है? वाइफ को चाहिए, हस्बैंड को नहीं चाहिए, या वाइफ को जो चाहिए वो हस्बैंड नहीं दे सकता, या बच्चों को जो चाहिए ये पेरेंट्स नहीं दे सकते, पेरेंट्स को जो चाहिए वो बच्चे नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ चाहिए, वो आपको ये वहाँ यहाँ चाहिए, दूसरे को लगता है नहीं ये यहाँ नहीं चाहिए। या कई सारे विचारों के कारण बखेड़ा चलता है, इंसल्ट करने के कारण बखेड़ा चलता है, इच्छाओं के मुताबिक काम नहीं चलता है तो बखेड़ा चलता है। हमारे करी में अगर नमक कम पड़ता है तो भी बखेड़ा शुरू होता है, मिर्च ज्यादा होती है तो भी बखेड़ा चलता है, और उससे क्लेश होता है। तो सबका मतलब एक ही है, वस्तुओं के कारण या विचारों के कारण, फीलिंग्स के कारण, चित्त के कारण सब प्रपंच जो है वो उसकी गुत्थी तैयार होती है। एंड दैट इज इन आवर माइंड, हमारे मन में है। विचार प्रक्रिया को ही प्रपंच कहा है। तो ये
उन्होंने मधुपिंडक सूत्र में बहुत ही मतलब एक एक पॉइंट को लेकर वो बताया है कि आँख और आँखों की वस्तुएं, कान और आवाज मतलब कान के विषय, गंध के विषय, स्वाद के विषय, जीभ के विषय, काया के विषय, उसके कारण चक्षु विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काया विज्ञान, मतलब इंद्रियों के कार्य, चक्षु का कार्य, कान का कार्य, गंध नाक का कार्य और जीभ का कार्य और काया का कार्य, ये इसे विज्ञान कहा है। विज्ञान, विज्ञान यानी परसेप्शन करने की जो प्रोसेस है। चक्षु देखने का काम करती है, उसका परिणाम मन पर होता है। कान सुनने का काम करते हैं, तो चक्षु विज्ञान ये मतलब श्रोत्र विज्ञान निर्माण होता है, उसका मन पर असर होता है। गंध से घ्राण विज्ञान निर्माण होता है, उसका परिणाम मन पर होता है। जीभ से जिह्वा विज्ञान तैयार होता है, उसके विषय के कारण उसका परिणाम मन पर होता है। काया पर स्पर्श के कारण काया से काया विज्ञान निर्माण होता है, जानने की प्रक्रिया, उसका परिणाम मन पर होता है। तो मन जो है ये पांचों इंद्रियों का एक संकलन है। विचार प्रक्रिया पांचों इंद्रियों के विषयों का, विज्ञानों का संकलन है, उसे मनोविज्ञान यानी थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग में जो कुछ भी आता है विषय और विचार, इसे प्रपंच कहा है। इसलिए एक इंटरप्रिटेशन ये भी होता है, पंच इंद्रियों के कारण जो निर्माण होता है दैट इज प्रपंच। पांच इंद्रियां और उनके विषय, इसके कारण जो निर्माण होता है और उसका असर होता है वो प्रपंच है। लेकिन वो प्रपंच बढ़ता क्यों रहता है, उस पर तनाव क्यों निर्माण होता है? क्योंकि चित्त चाहता है ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ये चाहिए वो नहीं चाहिए। या उल्टा भी हो सकता है, चित्त में अगर कुछ चाहिए का विचार आता है, चित्त के कारण अगर मन में कुछ चाहिए का विचार आता है, तो वो चाहिए की वस्तु आप बाहर से आदान करते हैं, अंदर लेते हैं, घर में लाते हैं, प्रपंच का हिस्सा बन जाता है वो, बाहर के प्रपंच का। क्योंकि वो प्रपंच पहले मन में है। चित्त चाहता है, वो चाहिए, नया टीवी चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, नया अपने मन में भ्रम निर्माण होता है। हाँ, तो प्रपंच ना जानने के कारण भ्रम है, ना जानने की जो मन की अवस्था है वो भ्रम है। भ्रम के कारण प्रपंच प्रोलिफरेट होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना, गुणा। हाँ, गुणा का एक गुना, दो गुना, बढ़ता है। 4 गुना। हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को? मल्टीप्लाई, गुना, गुना, गुनाही हिंदी कहते में हैं गुना और कहते हैं। बढ़ता रहता है। बढ़ना, कई गुना, हाँ। गुणांक। तो एक एक वस्तु को लेकर भी आपके मन के विचार द्विगुणित, त्रिगुणित, कई कई पट, क्या कई बार वो ये होता है। क्योंकि समझो अभी एक एक कोई वस्तु पट में है, बढ़ना, हाँ, पट में बढ़ना। बनते रहती है, बिकमिंग, नया नया उसका। क्योंकि समझो अभी एक किताब है, तो किताब के बारे में एक एक विषय है। ये समझो प्रपंच, मेरे मन के प्रपंच का एक विषय किताब है। तो इस किताब के बारे में मन में क्या क्या चल सकता है? अच्छी है, नहीं है, उपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है, क्यों घर में रखी है, या ये घर में कोई चाहिए, पसंद करेगा नहीं करेगा। कोई पसंद करेगा नहीं करेगा। आप अभी ये साधारण विषय है वैसे, लेकिन अगर कोई बहुत ही हॉट विषय है कहो, तो उसके बारे में प्रपंच में जो चलता है वो अलग हो सकता है।
तो गुत्थी बनती है। प्रपंच मल्टीप्लिकेशन के कारण गुत्थी बनती है और इसी का मन पर प्रेशर होता है। तो ये प्रपंच का मतलब है। देखिए अभी प्रपंच पर विचार करते 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 थोड़ा हम पर प्रेशर आ गया, तो ये प्रेशर, यही दुख है, यही तनाव है। इसका परिणाम शरीर पर होता है। इस प्रेशर का, आपका बखेड़ा हो या क्लेश हो या वस्तुएं हो, इसके कारण मन पर जो परिणाम होता है चित्त के कारण, उसका परिणाम शरीर पर होता है। वो तनावजन्य होता है, तनावजनक होता है, वो क्लेश कारक होता है। प्रेशर बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, उसका परिणाम शरीर पर होता है और बीमारियां बढ़ती है। तो यही दुख है। इससे भय निर्माण होता है, डर निर्माण होता है, क्या क्या होगा बताइए, आपके अनुभव क्या है? अगर आपके अतिरिक्त कोई चोरी करेगा, लेके जाएगा, कोई लेके तो नहीं जाएगा, तो डर निर्माण होता है, इनसिक्योरिटी निर्माण होती है। जो मुझे चाहिए वो अगर नहीं रहा, चला गया, तो इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता निर्माण होती है। नींद चली जाती है, अस्वस्थता निर्माण होती है, विरह निर्माण होता है, अकेलापन निर्माण होता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारा प्रपंच का परिणाम है। सती के कारण हम इस प्रपंच के साथ मानसिक दृष्टि से जुड़ जाते हैं, अंदर के प्रपंच के साथ। सांस के आधार से काया में, काया मतलब जहाँ परिणाम हो रहा है, इस सब का परिणाम जिस काया पर हो रहा है, जो वेदनाओं के कारण महसूस हो रहा है, जिस प्रपंच को प्रोलिफरेट करने वाला या प्रपंच को मल्टीप्लाई करने वाले जो विचार है, वो चित्त के कारण सब गुत्थी है और विचार, ये सब हम धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं। आपकी सती जब का सांस के आनापान के संपर्क में आती है तो फिर सांस शांत होता है। आपकी सती जब काया के संपर्क में आती है तो वो शांत हो सकती है। सती जब वेदनाओं में उतरती है तो वेदनाएं शांत हो सकती है। सती जब चित्त के साथ होती है तो चित्त शांत होने लगता है। सती जब मनोविज्ञान यानी प्रपंच के साथ होती है, विचार प्रक्रिया के साथ होती है, तो मनोविज्ञान शांत हो सकता है। इंद्रियां संयमित हो जाती है, आँख कान नाक जीभ त्वचा सबका कार्य जो है वो एक तरह से संयमित होता है, क्योंकि वहाँ एक तरह की प्रज्ञा आती है, समझदारी आती है, क्या आवश्यक है क्या अनावश्यक है, ये सब धीरे 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 सती के कारण महसूस होने लगता है। और ये हमारे लिए लाभदायक है, हितकारक है, और ये काम हम कर रहे हैं। अभी एक मिनट। प्रपंच के कारण पंचेंद्रिय में और मन में जो आसक्ति बढ़ती है, उसे अभ्यास से धीरे धीरे निरासक्त होना। लेकिन पहले वहां तक पहुंचना पड़ेगा। हाँ, बराबर है। पहले वहां तक पहुंचना पड़ेगा, और वहां तक पहुंचने का जो ट्रैक है, मार्ग जो है, वो काया वेदना चित्त और मन धम्म से, सतिपट्ठान से है। फिर धम्म प्रपंच यानी धम्म भी है, प्रपंच यानी धम्म भी है, क्योंकि प्रपंच में अच्छा भी है बुरा भी है, कुशल भी है अकुशल भी है। धम्म मतलब मनोधम्म। धम्म मतलब मनोधम्म, और धम्म में दोनों है, अकुशल धम्म और कुशल धम्म, अच्छा भी और बुरा भी। धम्म कोई पॉजिटिव निगेटिव शब्द नहीं है, धम्म एक गुणधर्म के अर्थ से लिया। धम्म यानी गुणधर्म, धम्म यानी कार्य कारण भाव, धम्म यानी सत्य,
धम्म यानी प्रतीत्य समुत्पाद, जो कुछ घटता है वो, जो कुछ हो रहा है वो प्रोसेस। धम्म इज द प्रोसेस। धम्म कोई नाम नहीं है, धम्म यानी प्रोसेस है, धम्म यानी प्रक्रिया है, मतलब कार्य कारण भाव है। और मन में प्रोसेस चल रही, केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस चल रही है मन में। वहां धम्म यानी कोई एक बात नहीं है। धम्म ये निर्माण होता है, उसका विलय होता है, एक निर्माण होता है, उसका विलय होता है। तो ऐसे वो अनित्यता, तो सब्बे धम्मा अनत्ताति, सब्बे संखारा अनिच्चाति। संस्कार मतलब प्रपंच संस्कारों की वजह से है। प्रपंच संस्कार भी है, अलग अलग शब्द है, लेकिन एक ही बात की ओर संकेत कर रहे हैं, एक ही बात बता रहे हैं। तो उसमें वो स्थिर नहीं है, नित्य नहीं है, गतिशील है, क्योंकि वो निर्माण होता है, विलय होता है, निर्माण होता है, विलय होता है। इसलिए हमारे मन में कई सारे विचार निर्माण होते हैं, विलय होता है, नया आता है, फिर चला जाता है, कोई मल्टीप्लाई होता है, फिर डिजॉल्व होता है, बढ़ता है, डिजॉल्व होता है। इस तरह से चल रहा है, कोई भी स्थिर नहीं है, अनित्य है। और ये हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं चल रहा है, ये प्रोसेस हमारे, ये धम्म हमारे इच्छा के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, मतलब अनात्म है, अनंत है, नॉट सेल्फ, मेरे कारण नहीं चल रहा। वो निसर्ग है, वो कार्य कारण भाव है, प्रतीत्य समुत्पाद है। सती ये सब देखती है, जागृति ये सब देखती है, और ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस हमको करनी है। तो 8:50 कितने 59, अरे हाँ 9 बजने को आए हैं। तो मेरे ख्याल से प्रपंच अच्छी तरह से, हाँ बोलिए सर, एकनाथ सर बोलिए। बालेराव सर। प्रपंच के बारे में आपने बहुत बताया, लेकिन इस शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई? तो एक उत्पत्ति तो ये भी है, कह सकते हैं इस अर्थ से कि 5 इंद्रियों के कारण जो निर्माण होता है माइंड में, मन में, मनोविज्ञान में, वो प्रपंच इस अर्थ से, मतलब विचार प्रक्रिया। अच्छा, विचार प्रक्रिया, और विचार प्रक्रिया में कुछ भी विषय आ सकता है आपका। बाहर के विषय हो सकते हैं या अंदर के मानसिक विषय हो सकते हैं। वस्तुएं भी है, वस्तुएं भी हम, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आपके सामने कोई एक वस्तु पड़ी है, मुझे बताइए कोई। की है की? क्या है? चाबी है की? चाबी, हाँ चाबी है। हाँ। चाबी कहाँ है? सामने है मेरे। आपको कैसे पता है सामने है? हाँ, दिखाई आपको देते कैसे? ना मुझे। हाँ, मुझे दिखाई देते। कैसे दिखाई देती? हाँ, आंख से। आंख से दिखाई देती है, मतलब चाबी। हाँ। और आंख से जब चाबी देखते हैं तो फिर चाबी हाँ। कहाँ आ गई? माइंड में। तो चाबी कहाँ है? चाबी एक वस्तु है, उनका कहाँ है मेरे वो? मन में। हाँ, कहाँ है वो चाबी? कहाँ है? माइंड में। हाँ, माइंड तो में। फिर बाहर नहीं है ना। बाहर तो नहीं। हाँ, तो फिर ये प्रपंच का ये हिस्सा कहाँ आ गया? अपने अंदर ही आ गया। अच्छा, तो बाहर और अंदर अलग नहीं है। नहीं। हमारे कारण बाहर का विश्व है और अंदर का विश्व है, मतलब मानसिकता है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता जो है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव वर्ड जो है, वो हमारे अस्तित्व के कारण है। हम है इसलिए वो है, हम है मतलब हमारा अस्तित्व है। अच्छा। आपकी आंख है इसलिए चाबी है, आपके कान है इसलिए शब्द है, नाक हाँ, के कारण गंध है, जीभ के गंध है। कारण स्वाद है,
त्वचा के कारण स्पर्श है। तो पूरा विश्व जो है इसी पंच इंद्रियों के कारण इस प्रपंच में रहता है, मतलब अंदर रहता है। अच्छा। तो बाहर का प्रपंच अंदर है, इसलिए कुछ लोग इसे माया कहते हैं, माया। ये ऐसा लगता है, वो बाहर लगता है और बाहर को ही संभाल कर रखता है और बाहर का चला भी जाता है। चाबी आपकी गुम भी होगी, फिर भी चाबी आपके मन में रहेगी। मन में आपका पुराना टीवी खराब भी हो जाएगा, लेकिन आपके मन में वो टीवी रहेगा। आपका पैसा खर्चा भी होगा, लेकिन आपके मन में वो रहेगा। आपकी प्रॉपर्टी चली भी जाएगी, आपके मन में वो रहेगी। तो प्रपंच बना रहता है, उसका प्रेशर रहता है, तो वो देखना है क्या है। इच्छित अनिच्छित, हाँ, इच्छित डिजायर नॉन डिजायरेबल, चाहिए नहीं चाहिए या इसकी जरूरत नहीं है, कभी कभी काम आने वाली जो चीजें हैं जो के माध्यम से जुड़ी, वो जो गुत्थियां हैं वही प्रपंच। अभी नहीं दे हर कोई अपने अपने प्रपंच को देखने की प्रैक्टिस करेगा। अभी सती से वो दिखाई देगा, जागृति से दिखाई देगा। और प्रपंच का जो प्रेशर है मन पर, वो प्रेशर कम करने का काम है। ये मधुपिंडक सूत्र में बताया है। मधुपिंडक मतलब क्या है? अभी ये छोटी सी चर्चा जो है एक सार की तरह है। मधु यानी शहद, शहद का पिंड मतलब बर्तन है वो। लेकिन सर आपने जिस प्रपंच के माध्यम से आपने आवाज नहीं आता सर। आपने प्रपंच के माध्यम से जिस तरह से धर्म बताने की कोशिश की है वो बहुत बढ़िया तरीके, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सरल और अनुभवी भाषा में इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी सर। मेरा कहना मतलब मुझे लग रहा है राजेश सर ने जो बोला है आपको थैंक यू बोला है और साधुवाद बोला है। आपने जो एग्जांपल दिया है उसके लिए मुझे ठीक से सुना। हाँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ राजेश सर ने ये बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी 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 धन्यवाद। तो क्या करेंगे, रुकेंगे यहाँ पर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन सर। एक मिनट सर। हाँ बोलिए सर। हेलो, भालेराव जी के बहुत हेलो प्रश्न है। हाँ नहीं हमारे कुछ भाइयों ने यहाँ पर प्रपंच का मतलब परिवार बोला है, लेकिन मैंने उसके बारे में विस्तार शब्द लिखा है। हेलो जी, आपकी आवाज हाँ, परिवार के बारे में मैंने विस्तार शब्द बताया। हाँ, विस्तार फिर वस्तु है ना। विस्तार मतलब क्या? वस्तु है। विस्तार का मतलब हर बार में होता है। मेरे खेत एक है, कई दिनों से दो हुआ, क्या कुटुंब का विस्तार और मन का विस्तार, इस सारे बारे में मैंने विस्तार ये शब्द लिया परिवार को। हाँ, लेकिन ये विस्तार कहाँ चल रहा है? मन में। ओके आप फिर जो मेन बात है वो समझ लेना। भालेराव सर आप गाड़ी में हो ना? गाड़ी में हो गई? हाँ गाड़ी में। हाँ, आपकी आवाज पूरी कट कट के आ रही है, पूरी कट के आ रही है, इसलिए सब समझ में नहीं आ रहा। आप क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है भालेराव सर पूरी तरह से। आपकी आवाज कट के आ रही है। मेरे ख्याल से आपको भी सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ से क्या चल रहा है। सर अभी मेरी आवाज क्लियर है? हाँ क्लियर है अभी। योगेश जी अपना माइक थोड़ा नीचे करें, आपकी सांसों की आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाहता था प्रपंच के माध्यम से एक जो मुद्दा था, एक जो बात थी घर परिवार की, समाज की, उसके माध्यम से जो आपने जो धर्म को समझाया है, चाहिए नहीं चाहिए, 5 इंद्रियों का क्या खेल है, उसकी जो मन के अंदर क्या गुत्थियां हैं उसको देखने का है, जिस सरल तरीके से आपने सामने रखा है ना आप सबके, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मैं सबकी तरफ से ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम रुकते हैं अभी।
बहुत बहुत अच्छा, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा चर्चा में सहभाग लिया, सम्मिलित हुए, आपके अनुभव बताए, आपका प्रपंच बताया। ओके हाँ, जय भीम सर, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद। इस पर हम बहुत बहुत और अगली बार अगली पादान पर नई बात देखेंगे। ओके यहाँ पर रुकते हैं। जय भीम। जय भीम। जय भीम साहब।